4 मीटर की बीम बनानी है और हमें पता करना है कितना सरिया यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि 4 मीटर बीम स्पैन है और हमें पता करना है स्टील क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके इसके लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रो टेलर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो बीम स्पैन है 4 मीटर क्लियर लेंथ, बीम साइज है 230 mm विड्थ इंटू 450 mm ओवरऑल डेप्थ, मेन बार है 4 बार 20 mm डाया, बॉटम कंटिन्यूस, स्टीरअप है 8 mm, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डेवलपमेंट हुक अलाउंस फॉर ईच मेन बार एट 0.25 मीटर एट ईच एंड, लेंथ पर बार 4 मीटर प्लस 0.50 इक्वल टू 4.50 मीटर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हमें एरिया ऑफ 20 mm बार है वो पता करना है। एरिया ऑफ 20 mm बार, तो उसके लिए पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू डी कितना है 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आंसर आता है 314.16 mm स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ 20 mm बार मिल गया, वो है 314.16 mm स्क्वायर। तो अभी हमें टोटल एरिया ऑफ 4 बार वो पता करना है। तो बीम में 4 बार लगने वाले, टोटल मेन बार 4 लगने वाले, तो उनका हमें एरिया पता करना है। टोटल एरिया ऑफ 4 बार, तो उसके लिए दोस्तों एरिया ऑफ 20 mm बार इंटू 4। तो एरिया ऑफ 20 mm बार वो क्या है, वो है 314.16 इंटू 4। तो यहाँ पर आंसर आता है 1256.64 mm स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ 4 बार पता चल गया, वो है 1256.64 mm स्क्वायर। थर्ड स्टेप में हमें जो वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार है वो पता करना है। तो वो हम पता करते हैं। थर्ड वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, तो उसके लिए दोस्तों हमें टोटल एरिया ऑफ 4 बार इंटू टोटल मेन बार लेंथ इंटू स्टील डेंसिटी जो कि केजी mm स्क्वायर इंटू मीटर। तो टोटल एरिया 4 बार कितना है, वो है 1256.64 इंटू टोटल मेन बार लेंथ कितनी है, ये देखिए यहाँ पर 4.50 जो कि हुक और डेवलपमेंट लेंथ ऐड करके आ जाती है 4.50 इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील केजी पर mm स्क्वायर इंटू मीटर, वो होती है 0.00785। जब भी जो मेन बार है या फिर बार है उसका एरिया mm स्क्वायर में है और लेंथ मीटर में है, तो हमें स्टील डेंसिटी ये वाली यूज करनी होती है। तो फाइनल आंसर आता है यहाँ पर 44.39 kg। तो जो मेन बार है उसका वेट हमें पता चल गया है, वो है 44.39 kg। अभी हमें जो स्टीरअप है उसका वेट पता करना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टीरअप, तो बीम लेंथ है 4000 mm और जो स्पेसिंग है वो है 150 mm। तो नंबर ऑफ स्टीरअप उसके लिए हमें 4000 जो बीम लेंथ है डिवाइड बाय 150
+1, तो यहाँ पर आता है 28 स्टीरअप। तो 28 हमें स्टीरअप लगने वाले हैं बीम में। अभी हमें पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप को पता करना है। पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप, तो उसके लिए हमें 2 इंटू विड्थ प्लस डेप्थ माइनस बेंड इंटू बार डाया, तो 2 इंटू वेट कितनी है 230 प्लस है 450 माइनस बेंड कितने आने वाले 4 बेंड आने वाले स्टीरअप में, तो 4 और बार डाया है 8 mm। तो यहाँ पर आंसर आता है 1328 mm, यानी कि 1.328 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप वो पता चल गया, वो है 1.328 मीटर। तो अभी टोटल स्टीरअप लेंथ वो पता करेंगे। टोटल स्टीरअप लेंथ, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप इनटू नंबर ऑफ स्टीरअप, तो पेरीमीटर ऑफ स्टीरअप कितना था, वो था 1.328 और नंबर ऑफ स्टीरअप थे 28। तो यहाँ पर आंसर आता है 37.184 मीटर। तो टोटल स्टीरअप लेंथ है 37.184 मीटर। तो अभी हमें जो स्टीरअप है उसकी वेट पता करना, उसका वेट पता करना है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करने हैं, तो आगे कर लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें पहले एरिया ऑफ 8 mm बार वो पता करना है। तो अभी हम एरिया ऑफ 8 mm बार वो पता करेंगे। एरिया ऑफ 8 mm बार, तो उसके लिए पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14 इंटू डी कितना है 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर आंसर आता है 50.27 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 8 mm बार है 50.27 mm स्क्वायर। तो अभी वेट ऑफ स्टीरअप वो पता करते हैं। वेट ऑफ स्टीरअप, एरिया ऑफ 8 mm बार इंटू टोटल स्टीरअप लेंथ इंटू स्टील डेंसिटी केजी पर mm स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ 8 mm बार कितना था, वो था 50.27 इंटू टोटल स्टीरअप लेंथ कितनी थी, वो थी 37.184 और जो डेंसिटी है स्टील की वो केजी पर mm स्क्वायर इंटू मीटर में 0.00785। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 14.67 kg। तो हमें मेन बार है उसका वेट पता चल गया और स्टीरअप का भी वेट पता चल गया है। अभी हम दोनों का ऐड कर लेते हैं टोटल वेट। तो उसके लिए मेन बार वेट प्लस स्टीरअप वेट, तो मेन बार वेट कितना था, वो था 44.39 प्लस स्टीरअप वेट था 14.67, तो आंसर आता है दोस्तों 59.06 kg। तो इतना हमें 4 मीटर बीम बनाने के लिए स्टील लगने वाला है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके स्टील क्वांटिटी पता कर सकते हो। तो इसी तरह से सिंपल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रह टेलर को फॉलो कीजिए।
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए।